जय श्री राम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम पुनः भाग्य भाव पर ही चर्चा करेंगे कि जातक का भाग्य कब साथ नहीं देता है, पत्रिका में ग्रहों की क्या स्थिति हो जिससे भाग्य जो है जातक का कमजोर पड़ जाता है। ऐसे आपने देखा होगा, बहुत लोग होते हैं जिनका भाग्य कमजोर होता है और वो हमेशा यही शिकायत करते हैं, यार हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। हम बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, किसी भी काम के लिए बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी हमारा काम बनता नहीं है, या बहुत विलंब से होता है, या फिर बहुत प्रयास से थोड़ी बहुत ही सफलता मिलती है। लेकिन कुछ लोगों का भाग्य बहुत जल्दी साथ देता है। तो पत्रिका के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं कि जातक का भाग्य कमजोर है। तो साथियों, हम और आप जानते हैं कि जो नवम भाव होता है वो हमारे भाग्य का भाव होता है। तो यदि नवम भाव में पाप ग्रह बैठा हो, जैसे शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, और सूर्य को भी ले सकते हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह तो नहीं है लेकिन क्रूर ग्रह कहते हैं सूर्य को भी। तो यदि पाप ग्रह बैठा हो नवम भाव में, लेकिन कैसे बैठा होना चाहिए, वहां पर वो नीच राशि का हो, अस्त हो, शत्रु क्षेत्री बैठा हो, तो ऐसा ग्रह उस भाव के फल को खराब करता है या कमजोर कर सकता है। लेकिन वही पाप ग्रह यदि नवम भाव में स्वराशि का बैठा हो, मित्राशि का बैठा हो, उच्च राशि का बैठा हो, तो फिर वो भाग्य भाव के फल को कमजोर नहीं करेगा। तो साथियों, जब भी हम ग्रह को देखते हैं तो पाप ग्रह या अशुभ ग्रह, जो जैसा भी आप समझें, वो ग्रह यदि वहां पर बैठे हों तो नीच अस्त शत्रु क्षेत्री हों तो ज्यादा भाव को पीड़ित करते हैं। फिर जो नवम भाव है वो भाव पाप कर्तरी में हो, यदि उसके दोनों तरफ अशुभ ग्रह पाप ग्रह बैठे हों, जैसे शनि हो एक तरफ, दूसरी तरफ मंगल हो, तो ऐसे जो पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए नवम भाव के दोनों तरफ, तो भाव कमजोर पड़ता है, उस भाव में संघर्ष आ जाता है, उस भाव की चीजें आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं। तो चूंकि भाग्य भाव पाप कर्तरी में आ गया, तो भाग्य के लिए जातक के जीवन में संघर्ष आ जाएगा। तो भाव को देखने के बाद साथियों, अगला जो है, हमें भावेश की स्थिति को भी जरूर देखना चाहिए। क्योंकि भाव तो कमजोर है, लेकिन यदि भावेश अच्छा है तो फिर भी कुछ न कुछ भाग्य का प्रयास करने से साथ मिलेगा। लेकिन यदि भावेश कमजोर है तो फिर भाग्य का साथ और कमजोर हो जाएगा। क्योंकि भाव तो कमजोर था ही और भावेश भी कमजोर पड़ गया। तो साथियों, भावेश कैसे कमजोर पड़ता है? तो जो भाग्य भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी जो है, उसे हम नौमेश कहते हैं, उसी को भाग्येश कहते हैं। और भाग्येश यदि छठे भाव में चला जाए, आठवें भाव में चला जाए, या 12वें भाव में चला जाए, तो ऐसा भाग्येश को हम कुछ कमजोर कह सकते हैं। लेकिन वहीं जाकर वह नीच राशि का हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, अस्त हो जाए, और अशुभ ग्रहों से दृष्ट या पीड़ित, अब अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाए। प्रभाव में कैसे? या तो उनसे दृष्ट हो जाए या उनसे युद्ध हो जाए, तो फिर भाग्य और ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। तो भाग्य का कम साथ और कम मिलेगा। तो भाव भावेश को देखने के बाद जो भाग्य का कारक है गुरु है, क्योंकि काल पुरुष में भी नवम भाव का स्वामी गुरु है, तो इसीलिए गुरु को ही भाग्य का कारकत्व दिया गया। तो हमेशा भाव और भावेश को देखने के बाद कारक को जरूर देखना चाहिए कि कारक यदि अच्छा है तो फिर भी कुछ न कुछ भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन भाव और भावेश के साथ यदि कारक भी बिगड़ गया, तो कारक कैसे बिगड़ेगा? फिर वही छठे आठवें 12वें में नीच अस्त शत्रु क्षेत्री में अशुभ ग्रहों से दृष्ट, अशुभ ग्रहों से युद्ध हो जाए, तो फिर कारक भी पीड़ित कहेंगे। और लग्न पत्रिका के साथ साथ भाग्येश और कारक गुरु की स्थिति को नवांश पत्रिका में भी जरूर देखना चाहिए कि वहां जाकर वो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, कि वहां जाकर और खराब हो गया। यदि
लग्न पत्रिका के साथ-साथ नवांश पत्रिका में भी भाग्येश और कारक कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो फिर भाग्य का साथ मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन नवमांश पत्रिका में यदि इनकी स्थिति में कुछ सुधार होता है, तो फिर अथक प्रयास और परिश्रम से आपका कुछ न कुछ भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा। तो साथियों, जब भी हम देखें कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो एक बार ज़रूर अपनी पत्रिका को चेक करा लेना चाहिए कि क्या हमारी पत्रिका में ऐसे योग बने हुए हैं, जो हमारे भाग्य का साथ ना देने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं। तो ज़रूर ही इन ग्रहों से संबंधित कुछ हमें उपाय अपनाना चाहिए, जिसके कारण हमारा भाग्य को बल मिलेगा। और साथियों, कर्म तो करना ही पड़ेगा। जितना अधिक कर्म करेंगे, यदि भाग्य कमज़ोर भी हो, तो कुछ न कुछ साथ अवश्य मिलता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। जिस तरह सोए हुए जो सिंह है, उसके मुख में मृग प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि उसे भी अपना शिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो प्रयास तो ज़रूरी है, लेकिन भाग्य का साथ भी ज़रूरी है। यदि भाग्य का साथ हो, तो जातक के जीवन में प्रयासों से अपार सफलता प्राप्त होती है। तो साथियों, मैं एक बहुत अच्छा जातक पारिजात का सूत्र आप लोग के समक्ष साझा करूँगा, जो इन्हीं बातों की पुष्टि करता है। तो साथियों, ये जातक पारिजात का नवम भाव फल में बहुत अच्छा सूत्र दिया गया कि पापा रे नीचर विलुप्त करा न भोगा भाग्य स्थिता यदि यशो धन धर्म हीरा। कि यदि कोई पाप ग्रह नीच राशि में, शत्रु राशि में और अस्त होकर भाग्य भाव में बैठे, तो ऐसे जातक को यश, धन, धर्म से हीन होता है। तो ऐसे जातक को जीवन में यश प्राप्त नहीं हो पाता है, उसका भाग्य साथ नहीं देता है। और नवम भाव धर्म है, तो धर्म से भी हीन हो जाता है। अच्छा धार्मिक कार्य अपने जीवन में कर नहीं पाता है, धर्म से दूर रहता है या धर्म के विरुद्ध में कार्य करता है। तो ऐसा जो ग्रह है, वही नवम भाव के फल को बिगाड़ता है। लेकिन साथियों, फिर अगला श्लोक कहता है कि पापोपि तुंग निज मित्रग गृहोपगश्चेत भाग्ये तु भाग्य फलदः सततम नराणाम। कि यदि पाप ग्रह भी अपनी उच्च राशि का, मित्र राशि का या स्वराशि का नवम भाव में बैठे, तो ऐसा जो है मनुष्य सदा भाग्यवान होता है। तो यहाँ पर पाप ग्रह यदि स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि का बैठे, तो कहा गया कि भाग्य का साथ मिलता है। तो यहाँ पर साथियों, भाग्य भाव में कैसे ग्रहों का प्रभाव हो, उसकी चर्चा की गई। तो भाव के साथ साथ भावेश और कारक पर भी प्रभाव को देखना जरूरी है। जब हम इन सभी चीजों को देख लेंगे, तब ही हम निश्चित आकलन कर पाएंगे कि भाग्य का साथ कैसा है। तो साथियों, जैसे वृषभ लग्न की मान लेते हैं किसी जातक की पत्रिका है, तो उसके भाग्येश शनि बनेंगे और कर्मेश भी शनि बनेंगे, क्योंकि नवम भाव और दसम भाव दोनों भावों के स्वामी होकर ये पूर्ण योगकारी बन जाते हैं। और ऐसे शनि यदि नवम भाव में बैठे हों, तो फिर हम कहेंगे कि नवमेश नवम भाव में बैठा है। साथियों, यहाँ पर शनि नैसर्गिक पाप ग्रह जरूर है, लेकिन इस पत्रिका के अनुसार से पूर्ण योगकारी ग्रह भी है और वो नवम भाव में बैठा है, जो कि उसका खुद का ही घर है। तो साथियों, ऐसा शनि नवम भाव में बैठकर अच्छा फल करेगा, ना कि हम पाप ग्रह समझकर उस भाव के बुरे फल समझें। तो साथियों, इसलिए इस सब बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। एक लग्न और चर्चा करता हूँ साथियों मैं, जैसे तुला लग्न है। तुला लग्न के नवम भाव में मिथुन राशि होती है और मिथुन राशि पर यदि मंगल बैठा हो, तो मंगल एक नैसर्गिक पाप ग्रह है और तुला लग्न के लिए मंगल सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण केंद्र के स्वामी यदि अशुभ ग्रह हों, तो अपनी अशुभता छोड़ देते हैं। ऐसा एक बहुत अच्छा बृहत्पराशर होरा शास्त्र में नियम दिया गया है। और द्वितीय भाव का स्वामी जो मंगल है, वो तटस्थ भाव का स्वामी कहा गया। तो यहाँ पर जो मंगल है, वो शुभ नहीं बन पाया, एक तटस्थ ग्रह हो गया तुला लगने के लिए। तो नवम भाव में जब बैठेगा, तो नैसर्गिक अशुभता इसकी ज्यादा काम करेगी। और चूंकि ये नवम भाव में मिथुन राशि में बैठा है, बुध की राशि में, जो इसके शत्रु की राशि है, इसलिए ऐसा मंगल नवम भाव में बैठकर उसके फल को खराब करेगा।
तो नवम भाव में भाग्य को कमजोर करेगा और भाग्य को साथ मिलने में संघर्ष होगा। धार्मिक कार्यों से जातक दूर हो सकता है या धार्मिक कार्यों में विवाद हो सकता है इसके, और पिता से इसके संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि नवम भाव पिता का भी भाव है। पिता से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद जीवन में बने रहेंगे। तो साथियों, जब भी हम ग्रह को देखें तो निश्चित ही ये सब बातों को भी देखना जरूरी है कि वो किस राशि में बैठा है, लग्न पत्रिका के अनुसार से किन भावों का स्वामी है। तो इन सब बातों को यदि देखते हुए हम अपना निर्णय लेंगे तो निश्चित ही हमारा जो फल कथन होगा काफी सटीकता की ओर जाएगा। साथियों, ज्योतिषी एक ईश्वर नहीं है, वो एक शास्त्र को पढ़ के अध्ययन करके और अपने गुरुओं के ज्ञान से कुछ सीखता है और प्रैक्टिस करके चीज़ों को समझता है। इसलिए ज्योतिष द्वारा बताई हुई हर बात को सही नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि एक आपको अच्छा दिशा मिल सकता है यदि अच्छा ज्योतिषी है और जिसने अच्छे से ईमानदारी से शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरुओं को सानिध्य में विद्या प्राप्त किया, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलने का संभावना उससे बना रहेगा। तो साथियों, आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में कि भाग्य यदि कमजोर हो तो कैसे हम उसे मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स अनवर्ल्ड चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों तक अवश्य साझा करें और इसे सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन करें। जय श्री राम साथियों।